Hello everyone. Chapter 12 Exponents and Powers. Rules are a raised to the power m multiply a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n. A raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n. A raised to the power n again raised to the power n is equal to a raised to the power m into n. A raised to the power 0 is equal to 1. A raised to the power m into b raised to the power n is equal to ab raised to the power m. Or a raised to the power m divided by b raised to the power m is equal to a upon b raised to the power m. And a upon b raised to the power minus n is equal to b upon a raised to the power n. All these exponents and power, laws of exponent and power. So in question number 5, suppose given 5 raised to the power m divided by 5 raised to the power minus 3 is equal to 5 raised to the power 5. Find the value of m. m की value आपको find out करनी है. Clear? Here is given 3. So divide, same base, operation divide. So power we subtract. 5 raised to the power m minus of 3. Minus of 3 is equal to 5 raised to the power 5. 5 raised to the power m minus plus is equal to 5 raised to the power 5. Clear? A base, both side equal side base are same, so power should be same. m plus 3 is equal to 5. जो पावर होगी वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल. अगर बेस सेम है इक्वल के उधर तो पावर भी क्या हो जाती है, इक्वल. सो m इज इक्वल टू 5 माइनस 3. सो m इज इक्वल टू क्या आ गया, 2. ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर. जो जो हमने इसमें लॉ यूज किए वो साइड में लिखते जाना. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन था 1/3 रेज टू द पावर -1 minus 1/4 raised to the power -1 is equal to, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी. अगेन रेज टू द पावर -1. सो हियर इज, जब भी निगेटिव पावर होती है रेसिप्रोकल आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल लिख दीजिए. 3/1 रेज टू द पावर 1 -4/1 रेज टू द पावर 1. अगेन पावर -1. अभी हमने रेसिप्रोकल सिर्फ इसका किया इंडिविजुअल का, तो 3 की पावर 1 3 ही रहेगा, 4 की पावर 1 4 ही रहेगा. -1 3 - 4 -1 की पावर -1. अगेन रेसिप्रोकल 1/-1 की पावर 1. रेसिप्रोकल कर दिया इसका. रेसिप्रोकल में अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अपने आप पुट द वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू आंसर -1 ही आएगा. नेक्स्ट is given 5/8 raised to the power -7 into 8/5 raised to the power -4. सो सिर्फ बेस क्या है, डिफरेंट है, तो हम रेसिप्रोकल कर दें किसी एक का, दोनों का नहीं करेंगे. दोनों का करेंगे तो अगेन बेस क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. तो किसी एक का हम क्या करेंगे, बेस पावर क्या करेंगे, चेंज कर देंगे. तो 8/5 रेज टू द पावर क्या हुआ 7 इंटू 8/5 इसको एज इट इज रहने दिया -4. 8/5 बेस आर सेम, ऑपरेशन मल्टीप्लाई, देन पावर शुड बी एडेड. सो क्या हो जाएगा 8/5 7 -4. सो 8/5 पावर क्या हो गई 7 - 4 3. अब 8 × 8 × 8 एंड 5 × 5 × 5 कर. नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई दिया हुआ है 25 इंटू टी रेज टू द पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10
इंटू टी रेज टू द पावर -8। 25 को क्या लिख सकते हैं, सबको प्राइम फैक्टर्स में, जो भी नंबर दिए हैं प्राइम फैक्टर्स में लिख ले। 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 यानी 5 स्क्वायर, क्लियर। टी रेज टू द पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू टी रेज टू द पावर -8। अगर अब आपको पावर पॉजिटिव करनी है तो आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, जो डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में। अदरवाइज एज इट इज आप मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला लॉ यूज करेंगे। तो यहाँ 5 है और यहाँ टी है, यहाँ पे 5 डिवाइड में आ गया और 5 डिवाइड में आ गया, टी भी डिवाइड में आ गया। तो 5 2 डिवाइड में क्या होता है -3, कोई पावर नहीं, उसका क्या बन होता है -1 इंटू टी की पावर -4 -8, ठीक, अपॉन क्या हो गया, नीचे क्या बचा सिर्फ 2। अब इसको सॉल्व किया, 5 2 की पावर -+3 -1, टी की पावर -4 +8 अपॉन 2। अब किया इसको सॉल्व, टी की पावर क्या हो गया 5 -1 4, टी की पावर टी रेज टू द पावर 4, टी रेज टू द पावर टी नहीं 5 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 5 -1 4 इंटू टी रेज टू द पावर -4 +8 टी रेज टू द पावर 4 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 625 अपॉन 2 टी रेज टू द पावर 4 सॉल्व। इसी तरह आप सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। उसमें भी सबसे पहले क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टर्स में करना है और प्राइम पावर एज इट इज लगाना है। देन उसके बाद रेसिप्रोकल आप या तो माइनस साइन का कर लिए, कोई भी लॉ आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई सीधे करके डिवाइड वाला यूज करके या फिर रेसिप्रोकल वाला यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको और मेथड से भी किया है, यहाँ पे दूसरे मेथड से आपको बताया दूसरे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, इसके बाद जो दिया हुआ है वो कर लीजिएगा। अब इसके बाद है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बाद सेकेंड में आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म यूजुअल फॉर्म। व्हाट इज a स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या हुआ, कोई नंबर सपोज दिया है आपको 0.000725, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स 10 रेज टू द पावर, पावर के फॉर्म में लिखना, राइट इन 10 रेज टू द पावर समथिंग। सो हाउ कैन राइट इन, शिफ्ट, यहाँ से आपको डेसिमल को हमने सपोज यहाँ शिफ्ट किया 7 के बाद, तो कितने 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट किया, तो हम क्या लिखेंगे 7.25। यहाँ के तो जीरो का कोई मतलब नहीं, हमने पॉइंट कहाँ शिफ्ट किया 7.25 इंटू कितने पावर से चेंज किया हमने, कितने डिजिट शिफ्ट किया 4 डिजिट, तो 10 रेज टू द पावर -4 आए। जब आप क्या करते हो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करोगे डेसिमल को किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या आएगा माइनस पावर, क्लियर। अगर इसी की जगह आपका होता 7250000, कहीं भी इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, अब हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, जब कोई पॉइंट नहीं तो अपने आप पॉइंट लगा के 0 लिख। अब हमको यहाँ से यहाँ सपोज शिफ्ट करना है 2 के बाद, कितनी डिजिट शिफ्ट किया 1 2 3 4 5, 5 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो राइट टू लेफ्ट में पावर क्या होगी पॉजिटिव, क्या लिखेंगे 72.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 पॉजिटिव पावर। ये क्या कहलाता है, इस फॉर्म में जब आपका लिखा होता है तो क्या कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्लियर। और अदरवाइज आपका क्या कहलाएगा यूजुअल फॉर्म, इस ये जो फॉर्म है वो क्या कहलाएंगे यूजुअल फॉर्म, और 10 रेज टू द पावर 5 के फॉर्म क्या कहलाएगा स्टैंडर्ड। तो एक्सरसाइज
12.2 बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म। अब इसी को सपोज हमें लिखना है 7.25 10 रेज टू द पावर 5 को यूजुअल फॉर्म में इसमें लिखना है। तो अब हम कैसे लिखेंगे? 10 रेज टू द पावर -4 है, क्लियर। सो हमें जब भी पावर क्या होगी, निगेटिव होगी, तो हमें डेसिमल को किस तरफ शिफ्ट करना है? लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। जैसे लिखा है 7.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, तो 4 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। कहाँ शिफ्ट करना है? लेफ्ट साइड, राइट टू लेफ्ट। तो कितने, यहाँ तो 1 डिजिट ये हो गया, कितने जीरो और लगा दें तो कितने हो गए? 1 2 3 4, तो 0.000725, यही आपका देखिए आ गया। ठीक। अब अगर हमको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दिस वन इज नोन एज अ यूजुअल फॉर्म। तो अगर दिया है आपको, दिया है 72.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, पावर पॉजिटिव है तो जीरो डेसिमल किस तरफ शिफ्ट होगा? राइट तरफ। और पावर निगेटिव है तो डेसिमल किस तरफ शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड। ये आपको याद रखना पड़ेगा ये लर्न करने के लिए। तो ये आपका क्या पावर पॉजिटिव है, तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा? 72.5। यहाँ पे डेसिमल है तो अब इसके बाद हमें कितने चाहिए? पावर 5, 1 2 3 4 5। कहाँ जाएगा? 725000। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर 12340 12340। तो ये कौन सा फॉर्म कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स राइट number in a form of 10 raised to the power something, and usual form write in a remove 10 raised to the power something. In स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है आपका? स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है? 10 रेज टू द पावर समथिंग लिखना है, और यूजुअल फॉर्म में रिमूव 10 रेज टू द पावर समथिंग, रिमूव करना है, 10 को हटा देना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या बताया आपको? लेफ्ट टू राइट जब आप लिखोगे तो कहाँ डेसिमल शिफ्ट करना है? जब भी आपको जो दिया होगा तो उसकी पावर क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आपका डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट टू राइट, तो निगेटिव पावर होगी, निगेटिव। और राइट टू लेफ्ट में क्या होगा? सॉरी, पॉजिटिव पावर। क्लियर? अगर यूजुअल फॉर्म में यही क्या है? पॉजिटिव हो जाएगा, तो लेफ्ट टू राइट आप जीरो कहाँ बढ़ाओगे? लेफ्ट टू राइट साइड में, और यहाँ पे क्या बढ़ाओगे? राइट साइड में जीरो आपके जाएंगे। अगर पॉजिटिव है निगेटिव है तो लेफ्ट साइड में एरो क्या हो जाएगा? इस तरह से। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल ले, एक एग्जांपल से आप समझ जाओगे कि हमें क्या करना है। सपोज दिया है आपको, एक ले लें, ये दिया है सपोज 0.0000000825। तो अगर हम 8 के बाद शिफ्ट करते हैं, कहीं भी इसके आंसर कई सारे हो सकते हैं, ये नहीं सिर्फ एक ही आंसर हो। आप कुछ भी करोगे, आप पीछे से मैच करोगे आंसर से, तो जरूरी नहीं आपका आंसर मैच करे। आप कितने डिजिट शिफ्ट कर रहे हो वो आपको ध्यान देना जरूरी। सपोज हम 8 के बाद शिफ्ट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आएगा? 8.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -8। लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट टू राइट, पावर क्या आई? माइनस। ठीक है? अगर आपको ये दिया है, ये तो आपको क्या हुआ? निगेटिव फॉर्म। अगर 82 2 के बाद शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 82.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -9। अगर 5 के बाद शिफ्ट कर दोगे 825 इंटू 10 रेज टू द पावर -। तो आंसर कई सारे आ सकते हैं, नहीं कि हमारे आंसर मैच नहीं कर रहा। क्लियर? तो ये आपका हो गया। दूसरा अगर दिया जाएगा 45000, कोई पॉइंट नहीं दिया है तो पॉइंट लगा लिया। अब हमें
इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, सपोज 5 के बाद, तो कितने डिजिट, 1 2 3 डिजिट हम मूव कर रहे हैं। तो 45 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, पॉजिटिव लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट में पॉजिटिव। अब इसी को हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से किस में करना है, यूजुअल फॉर्म में। किसी एक को यूजुअल फॉर्म में करने के लिए हमें जैसे 8.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -8, इसको यूजुअल फॉर्म में, अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे थे, अब यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ से जितने डिजिट है 8 डिजिट, इसको मिला के आपको 0 0 यहाँ बढ़ाते जाना। कितनी चाहिए, 8 तक, 8 को काउंट करके कितनी होनी चाहिए, जितने जीरो होंगे 8 कब काउंट होगा, 7 0, 0 पॉइंट, पॉइंट के बाद के आपको काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद था पॉइंट, तो हमने यहाँ 8 के यहाँ से कहाँ शिफ्ट कर दिया, यानी राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया। जब भी निगेटिव पावर होगी तो यूजुअल फॉर्म में राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा, और पॉजिटिव में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा। तो इस एक्सरसाइज को आप कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, गुड डे।